हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, मोशन। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, उसका ये पार्ट 1 है। तो चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। तो मोशन से हमको क्या समझ में आता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कार से ट्रैवल करते हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं कि जो हमारा बाइक रहता है, ट्रेन रहता है, बस रहता है, कार रहता है, वो या तो प्लांट जो कि रेस्ट में रहता है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के हम मूव करते हैं, या फिर जो हाउसेस वगैरह रहते हैं, जो अदर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहता है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग क्या करते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपना पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो मोशन का मतलब ये होता है, जैसे मोशन में हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, जो जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, जो मूविंग फैन हो गया, मूविंग कार हो गया, मूविंग ट्रेन हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जस्ट इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा हाउस हो गया, प्लांट हो गया। तो ये सब ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, मीन्स कि अपने एक ही पोजीशन पे स्टैंड रहते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, रेस्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम सबको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देखते चलते हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले टर्म आता है मोशन। अब ये मोशन कहते किसको हैं, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। When a body changes its position with respect to a stationary object taken as a reference point, जैसा अभी हम लोगों ने जाना था कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्टेशनरी मींस एक ही पोजीशन पे स्टैंड रहने वाले ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मान के क्या करता है, वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। तब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मोशन में होना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा था रेस्ट के बारे में। जैसे इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अ कार चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हाउस और प्लांट। जैसे एक कार होता है और एक हाउस है या फिर प्लांट है। तो कार से जब हम चलते जाते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये हाउस है, ये हमारा कार है। तो ये क्या होगा, कार जो है मोशन में होगा, तो ये क्या करेगा, ये हमारा स्टेशनरी है, ये मूविंग में है, तो ये क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करते जाएगा। और ये किसको रिस्पेक्ट मान के ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हाउस, इसको ये अपना रेफरेंस पॉइंट मान के क्या कर रहा है, अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेस्ट के बारे में। ये रेस्ट क्या होता है, when a body does not change its position with respect to other object called rest, मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करता है, उसकी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रेस्ट में होना। जैसे कि हम लोग घर की बात करते हैं, हाउसेस की बात करते हैं, ट्रीज की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, या फिर स्टेशनरी टेबल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जिस प्लेस पे स्टैंड रहता है उसी प्लेस पे रहता ही है। चाहे वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो आ रहा हो जा रहा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है। तो ये जो हाउसेज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये किस पोजीशन में रहते हैं, रेस्ट में या फिर स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट को हमने जान लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उसको देखते हैं। If a body moves fairly fast, then its movement can be observed easily. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फास्टली मूव करता है, उसमें फास्टली मूवमेंट है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड को हम इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यही दूसरी ओर, बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लो देन इट्स बिकम डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। लेकिन यही दूसरा बॉडी है जो बहुत स्लो चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम इमीडिएटली जान नहीं सकते हैं। जैसे हम अपने क्लॉक की बात कर लेते हैं जो कि हर एक घर में होता है। वो जो क्लॉक होता है, क्लॉक क्या होता है, उसमें 3 हैंड्स होते हैं। एक हमारा सेकंड वाला होता है, एक मिनट वाला होता है और एक आवर वाला होता है। जब हम मिनट वाले सुई की बात, सेकंड वाले सुई की बात करते हैं, जो हमारा
सुई होता है सेकंड वाला, वो क्या होता है, बहुत फास्टली मूव करता है, बहुत फास्टली मूव करता है। तो वो हमको दिखाई देता है कि ये जो हमारा निडल है सेकंड वाला, वो क्या हो रहा है, फास्टली मूव हो रहा है, मतलब उसका मोशन हमको आसानी से दिख जाता है। लेकिन यही अब दूसरी ओर बात करते हैं हम लोग मिनट वाले सुई की। मिनट वाला जो निडल होता है वो सेकंड वाले से थोड़ा सा स्लो होता है, तो उसका मोशन हमको जब गौर से देखते हैं तो उसके मोशन में हमको थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है, मीन्स हमको थोड़ा सा देरी से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सेकंड वाले निडल से थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है, इस कारण से उसके स्पीड को थोड़ा सा टाइम लगता है जानने में, ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यही हम बात कर लें आवर वाली निडल की, तो आवर वाला निडल क्या होता है, उसका जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है। तो अब वो इतना स्लो होता है कि हम उसको 1 या 2 मिनट में देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये जो सुई है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मोशन में है या नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे पॉइंट्स में बोला गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो फास्टली मूव करता है तो उसके मूवमेंट को हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। लेकिन यही दूसरा ऑब्जेक्ट जो काफी स्लोली 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 अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख के नहीं बता सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको कुछ टाइम्स लगते हैं ऑब्जर्व करने में, फिर जाके हम बताते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स है उसको हम देख लेते हैं। ये सबसे बेसिक टर्म्स है, इसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला टर्म आता है वो आता है डिस्टेंस का, क्योंकि जैसे ये मोशन का डेफिनेशन पढ़े थे उसमें क्या होता है, एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे जाता है, मतलब वो कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करता होगा। तो इसी टर्म को हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वो पाथ ट्रैवल करता है, उस पाथ की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलता है और कहाँ पे जाता है, बी तक जाता है। ए से चला और कहाँ पे पहुंचा, बी पे पहुंचा। तो अब देखिए ये ए से यहाँ इस पोजीशन पे है, इसको हम मान लेते हैं ओ। ए से ओ के बीच उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर का। फिर इस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं सी। ये ओ से सी तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2। अब सी से बी तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, मतलब वो जितना डिस्टेंस, मतलब वो कितने लेंथ का उसका पाथ होता है। तो यहाँ से ए से ओ तक का उसका 5 मीटर का पाथ बना, फिर ओ से सी तक का उसका 2 मीटर का पाथ बना, फिर सी से बी तक का उसका 3 मीटर का पाथ बना। तो अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां से जो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये कितना हो जाएगा, तो जितना हमारे पास पाथ लेंथ है सबको हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर। तो ये कितना हो गया, 5 to 7 और 3 10 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, पॉइंट ए से बी तक का 10 मीटर। तो डिस्टेंस समझ में आया। अब यहाँ पे हमने एक और चीज लिखा है, मीटर। अब ये मीटर क्या है, मीटर जो है वो डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं उसको मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट है जिसमें हम लोग डिस्टेंस को दिखाते हैं। तो डिस्टेंस का जब ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो वो हम क्या बताएंगे, मीटर बताएंगे। अब देखिए चूंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। यहाँ पे 10 क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है जो क्वांटिटी,
उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मींस डिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ किसको बना रहा है? मैग्नीट्यूड को बता रहा है। इस कारण से डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा किस में रहता है? पॉजिटिव में। ना ही ये जीरो हो सकता है और ना ही ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है। ये किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। अब डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन ही क्या बोल रहा है कि पाथ का कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए। अब जब लेंथ ही नहीं होगा मतलब वस्तु जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट में है, तभी तो वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है ना। जब वो डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा है तो वो किस में होगा? रेस्ट में। मतलब जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो वो मोशन में होगा तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है। इसलिए डिस्टेंस हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ के डेफिनेशन में क्या देखा कि ये जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है। मतलब इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? दो जो हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक जो फाइनल पॉइंट होता है, दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जाता है। ए पे उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5, 0 है। और बी पे कितना है? 5 है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि शॉर्टर डिस्टेंस, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और जो हमारा लास्ट वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फाइनल पॉइंट। तो हमने डेफिनेशन में क्या जाना था कि ये जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है वो होता है। मीन्स यहां से हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। क्या आ जाएगा? इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। तो हमारा इनिशियल पॉइंट, सॉरी, ये जो है हमारा आ जाएगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सॉरी, ये क्या आ जाएगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट हमारा कितना था? 5 मीटर। और इनिशियल पॉइंट कितना था? 0 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। अब चूंकि हमको इसमें डायरेक्शन भी बताना होता है, तो हम ए से किधर गए? बी। और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। कौन सा होता है? ईस्ट। मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट। ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि ए से बी तक जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो हमने बताया 5 मीटर। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। तो अब ये डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि ये ए से बी की ओर जा रहा है और इधर हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है? मीटर ही होता है। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हमने क्या देखा? ये मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इस कारण से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हमने इसमें क्या देखा था डिस्टेंस में कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है?
पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है और पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और हम डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा डिस्टेंस है इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और न्यूमेरिकल देख के इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,